आज की खबर से खबरदार, अगर बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ है कि हिंदू कुछ भी करेगा तो उस पर एक्शन लेने के लिए नहीं है तैयार सरकार। यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रख रहे हैं। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कहते हैं। ऐसा ही प्रधानमंत्री बनने के लिए समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों मोदी जी ने किया था और बने भी। खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहे बल्कि मोदी की वफादार रहे? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? इसमें कोई शक नहीं है, उनका जो इशारा है तो इन गोलियों से है। और अगर मुसलमानों को ये बात समझ नहीं आई, मुसलमान लीडर्स को ये बात समझ नहीं आई कि ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात और पीडीए का अभियान ही ऐसे लोगों को हटाने के लिए काफ़ी है, तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण राजभर प्रवक्ता एसपी के जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। राजकुमार भाटी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और डॉक्टर एच.एस. खान राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत शहजाद मैं आपके साथ करना चाहूंगी। आपने योगी आदित्यनाथ का भी बयान सुना, आपने अखिलेश यादव का भी बयान सुना, आपने असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सुना। सबने अपने अपने हिसाब से इस बयान को बता दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ असल में कहना क्या चाह रहे थे, इसके मायने क्या हैं, किसको मैसेज दिया जा रहा था, ये आप समझा दीजिए। आपको सबसे पहले मुझे आवाज ठीक से आ रही है, तो लास्ट में जुड़ रहा हूँ और मुझे पता नहीं आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है या नहीं। तो अगर आपका आवाज आ सुनो, देखिए बात बिल्कुल साफ। जो संविधान की लाल डायरी लेकर इधर उधर भागते हैं, जो अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए माथापच्ची करते हैं देश में, जो ऑल आइज ऑन गाजा, जो 4000 किलोमीटर दूर मुस्लिम गाजा में बैठा है, उसके लिए उनके आंसू बहते हैं। वो 400 किलोमीटर दूर जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही है उत्पीड़न और प्रताड़ना, उसके ऊपर एक शब्द क्यों नहीं बोल पाते? तब वहाँ पर उनके माइनॉरिटी राइट की परिकल्पना कहाँ चली जाती है? उत्पीड़न चाहे किसी भी अल्पसंख्यक का किया जाए, किसी भी देश में किया जाए, तो उत्पीड़न है। और वो गद्दारों का काम है जो ऐसा करते हैं कि किसी की ताकत को कम आंकते हैं और अपने धर्म की धौंस से उसको सत्यानाश करने की कोशिश करते हैं। तो यही तरीका हर देश में चलाया जाता है। इसी तरीके से हिटलर का नाम आगे आया। इसी तरीके से कई ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपने धर्म के नाम पर दूसरी कौमों को, चाहे वो शक्तिशाली भी हों, उनको सताया। आज जो भी पीडीए की बात करने वाले, दलित की बात करने वाले, एससी की ओबीसी की बात करने वाले, वो वोट बैंक के सामने ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं कि यहाँ पर मोहित खान 12 साल की विकास बच्ची का बलात्कार करता है तो मोहित खान पर भी कार्रवाई नहीं करते, ना बोल पाते हैं। और वहाँ पर भी जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार होता है, और ये वो लोग हैं तो SC/ST है, मिस इंडिया में ढूंढते हैं, मिस इंडिया में SC/ST कितनी है वो ढूंढते हैं। आज की इस डिबेट के ऊपर मैं इंडिया टीवी वालों से कुछ सवाल और उठाऊंगा। अगर कहीं इनका जो फार्मूला 1947 और 2047 का
दोहराया जा रहा है वो आज हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि 3 व्यक्तियों का ये व्यक्तित्व और अपनी धौंस धन, धर्म और धमकी से चलाई जा रही है, उसके बारे में मैं कुछ सवाल पूछूंगा कि जो मुसलमान भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक भारत में शांतिपूर्वक देशभक्त बनकर रहना चाहता है, डॉक्टर शेख वही बात कहना चाहता है जिसने 16 फतवे राष्ट्रहित में लिखे और इनके जितने भी मुख्य लोग हैं हिंदुत्व के नाम पर, चाहे आरएसएस हो, इंद्रेश कुमार को बताया, चाहे मोहन भागवत हो, उनसे भी अपना ये फतवा दिखाया, और चाहे वेदांती महाराज हो तो उनको एक इंटरव्यू में बताया कि मुसलमान कानून, कुरान और संविधान पर चलने वाले और उससे वफा करने वाले का नाम है, जफा करने वाले का नहीं। अफसोस ये है, अफसोस भी नहीं, सत्य है ये अच्छे का कि जो मुसलमान नबी के फरमान और संविधान की बात करेगा वो इनको नेस्त नाबूद करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। मोदी जी महान, योगी जी और हमारे हिमाचल प्रदेश के विधायक जोगी जी, ये कुछ भी करें, कुछ भी कहें, इसकी चर्चा नहीं होती, और अगर दूसरे कुछ भी करें उनकी चर्चा आम हो जाती है। मैंने जब तफरका मस्जिद पर बयान दिया, बुर्के के खिलाफ बयान दिया और भारत माता की जय, जय हिंद और वंदे मातरम का कुरान से, संविधान से सर्वधर्म सौहार्द के लिए लोगों का ध्यान इस तरफ दिलाया तो मुझे जात, जमात और धर्म के नाम पर सोशल बाइकाट कराया और मुझे पर कत्ल का फतवा लगाया। इसके बावजूद मैंने एक पेटिशन द्वारा यही बात मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री होने के नाते अमित शाह जी को बताई, मोदी जी को बताई, मन की बात करनी चाहिए। तो आपका ज्ञापन आया मेरे मंत्रालय से, उसको हमारे विधायक जो उस वक्त उपाध्यक्ष विधानसभा हिमाचल प्रदेश थे, उन्होंने गिद्दड़ परवाना बताया और वो मेरी ज़मीनों को बिकाया, मेरे घर के रास्ते पर अवैध कब्जा कराया, मंदिर मज़ार पर लाखों का और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पर करोड़ों का घोटाला, भ्रष्टाचार कराया और उन मुसलमानों को जो इनके औरत, औहदे और पैसे के लिए गुलाम बन चुके थे, उनके जरिए से इन्होंने मुझे जेल कराया।
मैंने FIR दर्ज कराई तो एक सिपाही ने ये कह करके कि जितने भी ऑडियो वीडियो बनाने वाले थे उनको डिलीट कराया और मेरे पर झूठा केस बना करके सबसे पहले मॉब लिंचिंग के लिए पुलिस स्टेशन पर बुलाया। वहाँ प्रधान, चेयरमैन, BDC मेंबर और अन्य मिल करके मुझे धमकाने की कोशिश कराई। मैं वहाँ से भाग गया और मैंने चंडीगढ़ में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर रिमांड कराया DC चंबा को, SP चंबा को। उनका फिर पत्र आया, उसको इसने फिर गुम कराया और इसने उन मुसलमानों का प्रयोग किया जिनको मैंने बागड़ बिल्ली कह करके दोनों इदारों से बाहर कराया। बागड़ बिल्ली का मतलब होता है, बाघ कहते हैं कि जिससे लोग डरते हैं, और वो बिल्ली की शक्ल में अगर बन करके काटे या चाटे या बांटे तो उनको बीजेपी में महान बताया गया। अफसोस इस बात का लगा मुझे कि इन्होंने लोगों को टॉर्चर करके, मेरे पक्ष के लोगों को जेलों में डाल करके, चर्च के केस में, कहीं तस्करी के केस में उनको बहुत सताया। मैंने इनके हर विंग को सच्चाई से आगाह कराया। मैंने जयराम ठाकुर को भी बताया, उसके बाद मैंने सुक्कू जी को बताया। मगर ये एक जो आज रिवाज चला है हिंदुत्व वर्सेस मुल्ला की शरीयत का, उसका जिस वक्त मैंने मुसलमानों को अर्थ बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सारे देश का मुसलमान AISSJ के नाम पर इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होकर के जो 2024 में इन्होंने जलवा दिखाया PDA के साथ मिलकर, तो इनका शरीर ही नहीं जुबान भी डगमगाई और मानसिक संतुलन भी खो दिया। मंडी में जब मैंने इस अपने विधायक के बारे में स्टेज से कुछ बताया तो इसने मुझे दोबारा जलीलुख्वार और आपस में लड़ने का प्रोग्राम बनाया। जिस गांव में इसने सड़क के लिए हवन कराया, मुसलमानों को बीच में बिठाया और वहाँ इसने मेरे भगवान सर्वशक्तिमान पाक परवरदिगार सरवर कायनात इखलास मौजूदात ने एक मुआज़ा दिखाया कि जो 16 साल के राज में राजा राम सिंह एक अय्याशी राजा था, अनपढ़ राजा था, वो नहीं कर सका, वो इसने करके दिखाया। वो कौन सी बात थी कि हेड के रूप में औरतें राजा साहब के पास ले जाई जाती थी, मगर उसमें कोई मुसलमान औरत नहीं होती थी। एक गलती से एक बार ऐसा हुआ था तो राजा साहब ने उन अपने फीदे प्यालों को बुला करके 5 रुपये जुर्माना किया था। आज इसने जो संबंध कायम किए इस कौम के साथ, जिनको मैं बागड़ बिल्ली कहता रहा, तो करोड़ों रुपए उसमें इसने भ्रष्टाचार कराया, उनको अपना बनाया। और उस एक उत्पीड़ित लड़की ने, जिसने ये बयान दिया कि मुझे कांग्रेसियों ने टॉर्चर किया था, तब मैंने धारा 164 का बयान दिया था। आज उस बयान को तकरीबन महीने से लगभग पूरा होने वाला है, मगर आज तक उस पर कोई
एक्शन नहीं लिया गया। अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कुछ कांग्रेसी जो उस वक्त इन्हीं के साथ जाकर के मेरे खिलाफ इन्होंने बयान दिलाया था और मेरे भाई पर तोहमत लगा करके उसकी जान को गंवाया था। मैंने उसके गम में अपनी आंखों को गंवाया। आज वही लोग राजीनामा कराने में लगे हुए हैं। मैंने उनको ढांढस बंधाया जब तीनों जमातों का यहाँ एक इन्होंने जलसा बुला करके उन दो व्यक्तियों को, एक जो बागड़ बिल्ला जमात से ताल्लुक़ रखता है उसको, और एक बेचारा वो जो लड़की का बाप है उसको सोशल बाइकाट का ऐलान कराया। सबसे बढ़िया ऐलान है ये। और वो उनके तीनों विंग हमारे जो हैं, चाहे सुन्नी बरेलवी हों, चाहे देवबंदी हों, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे दावत इस्लामी हो, सब इनके साथ रहे और प्रस्ताव पास करके दोबारा FIR कराने की अपील की। चारों विंगों के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी अपनी दलील दी, मगर आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। MLA साहब को, जो हारे हुए MLA हैं, वो भी इन्हीं की वजह से हारे हुए थे। इन्हीं मुसलमानों ने उनको हराया था धोखा दे करके। जिस तरीके इस बेचारे को धोखा दे करके इसकी तौहीन कराई और तौहीन करा करके इसको बाइकाट का ऑर्डर सुनाया। मुझे मालूम था कि इसने 7 बार मुझे मरवाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि ना विजिलेंस के सत्य का जवाब दे पाया, ना अमित शाह जी के ज्ञापन का जवाब दे पाया। इसने इतना दबाव बनाया तो मुझे यकीन आ गया कि अगर ये किसी भी पुलिस प्रशासन को कोई भी बात बनाना चाहे तो इसकी बात को मोदी का आदमी समझ करके कोई भी काट नहीं सकता, ये किसी को भी कटवा सकता है। तो मैंने अपनी बीमारी की हालत में इन चारों विंगों को बताया। माननीय मुख्यमंत्री से भी अपना ये एतराज दर्ज कराया। मैंने जो ये लोग बहस करवा रहे हैं इंडिया टीवी को, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जब मैंने अपने ही लोगों के खिलाफ फतवे दिए, पूनम शर्मा के बारे में जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि गद्दारों को गद्दार बताया, गुनहगारों को गुनहगार बताया, और जो लोग कुरान कर रहे हैं उनके कुरान के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए, जो बलात्कार करता है उसको संसार किया जाए, और जो धर्म के नाम पर अधर्म करता है और धर्म के नाम पर मजाक बनाता है उसको सज़ा दिलाई जाए। मगर इसमें साफ नज़र आ गया कि पूरे भारत में आज कॉलेज में हुई लड़की के साथ बलात्कार का मामला उठ रहा है, मोहिउद्दीन का मामला उठ रहा है, अभी हाजी साहब के साथ जो किया, उनके कोठियों को डोजर चला दिया। तो ये सब मामले जो हैं वो सबके सामने हैं। मगर सबसे गुनाह ज़्यादा है कि यहाँ भारतीय संविधान को मानने वाला मुसलमान अगर बात करता है तो उसे ही दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर कोई सच्ची बात पैदा करता है, जैसे अल हया मिनल ईमान, कि जिसका धर्म नहीं उसको शर्म नहीं, ये बात करता है, तो वो लोग जो धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, मुसलमानों के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, वो बांग्लादेश की बात करते हैं, बाहरी मुल्कों की बात करते हैं, तो अपने ही मुल्क में एक आग लगाने की कोशिश की जा रही है। और मैं निवेदन करूँगा, जिन्हें मैं कहता था मोदी जी महान, वो
इस केस में दबाने वालों के ऊपर अध्यादेश ऑर्डर जारी करें क्राइम ब्रांच से, और क्राइम ब्रांच में से इस केस के छानबीन कराएं, और जो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सजा दिलाएं। हमारा दावा है, अभी मुझे जिनकी मैं शरई तौर पर मुल्ला की शरई समझ करके मुखालफत करता था और नबी की ज़ुबान से अपना फतवा लिखता था, मैं आज भी उनको मैं बहुत खुशी से कहूँगा कि जो बयान आज असदुद्दीन ओवैसी ने दिया, वही बयान मुसलमानों के हक़ में है, वही बयान संविधान के हक़ में है, वही बयान कुरान से है, और वही बयान भारतीय संविधान से है। इसलिए ऐसी बयानबाजी ना की जाए। और मैं अमित शाह जी से भी कहूँगा कि मैंने आपकी जब पिटीशन को इन्होंने रद्द किया, तब भी मैंने आपको रिमाइंडर दिया था, और उसके बदले में इन्होंने जो कुछ, इस आदमी ने मेरे को जो कुछ करवाया था, और इसने टॉर्चर करके मेरे परिवार को भी पागल बनाया और दबाव डाल करके क्योंकि उसने 12 साल की निकाह बच्ची का रेप किया, तो भारती जी को कोई गुस्सा नहीं आया। भारती जी ने आज तक उसको पार्टी में बनाए रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ, भारती जी वोट जिहाद कहने वाली उस व्यक्ति पर आपने जो लोग पार्टी की बात कर रहे हैं कि इसको पार्टी में बनाए क्यों रखा, उसको बनाए क्यों रखा, हज़ारों लोग, हज़ारों बलात्कारी खुले फिर रहे हैं, हज़ारों दुराचारी खुले फिर रहे हैं, और अगर एक आध मुसलमान कोई ये अर्ज कर रहा है कि और पूरी कौम जो ये अर्ज कर रही है कि गुनाहगार को सज़ा दी जाए, गुनाहगार को सज़ा देने के बजाय चलो गुनाहगार तो कैद में डाल दिया, हमने कह दिया इसको संसार करो, चाहे मोइनुद्दीन हो, चाहे कोई और हो, तो क्या मुसलमानों का दिमाग इतना ख़राब हो गया कि वो अपने नबी के तरीके को छोड़ करके, चार यारों के तरीके को छोड़ करके, अली और वली को छोड़ करके अपने आप को मुसलमान साबित करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। ये आसार क़यामत है। इसलिए मोदी जी इसमें अपनी क्राइम ब्रांच को मेरी इस पिटीशन अपील के जरिए निर्देश दें, और इस क्राइम ब्रांच के जरिए इस जांच को कराएं। सबूत हमारे पास मौजूद हैं। किसी को भी कोई सबूत चाहिए तो मैं 2019 से लेकर के आज तक के ऑडियो वीडियो के हज़ारों सबूत पेश कर सकता हूँ। मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं जिस वक्त मेरे ऊपर ये भी इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि ये उग्रवादियों के, कश्मीर के उग्रवादियों को क्या था कि इनका एक हाथ और एक पाँव काट करके सरहद से पार फेंक देना चाहिए, तो मैंने वहाँ उग्रवादियों के बीच में जा कर के इस बात को साबित किया था कि उग्रवादी का अर्थ और हाथ काटने का अर्थ हमारे आका दो जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान आया कि जो लोग तुम्हारे साथ मुनाफिकत करते हैं, दो मुँह सांप हैं, वो दोनों तरफ से काटते हैं और आपस में लड़ा करके मरवाते हैं, उनके लिए ये आयत थी कि जो मुल्क में फसाद पैदा करे। सूरह अल माइदा की 36 और 37 आयत के मुताबिक वहाँ साफ लफ्ज़ों में लिखा था कि उनका एक हाथ और एक पाँव काट करके सरहद के पार कर देना चाहिए। तो इस बात पर ही जब मैं इनका ही एक वो कर रहा था, ये अनुराग जी के साथ, वहाँ मैंने कई लोगों को इनकी उसमें जोड़ा, अपनी AISS जी की जमात में जोड़ा, तो इसी आदमी ने भी वहाँ अपने एक आदमी परिहार था, उसके जरिए से उग्रवादियों को बहकाया और मुझे मारने का, कत्ल करने का वहाँ भी प्रोग्राम बनाया। मगर मैं उनके बीच में जा कर के भी अपने नबी के फरमान, कुरान और उनकी ज़ुबान से अपने
लिखे हुए फतवों को सच करके दिखाया। मैंने चैलेंज किया ये इसको इंडिया टीवी वालों को कि मेरे फतवे में लिखा हुआ भारतीय संविधान के खिलाफ, कुरान के खिलाफ और नबी के ज़ुबान के खिलाफ कोई एक लफ्ज़ भी शब्द कर देगा तो मैं अपने सिर को कटा करके उसके जूतों में रख दूँगा। मगर किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी मुझे अफ़सोस है कि इतना कहने के बजाय कुछ अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं कि कांग्रेस ही इसमें राजीनामा करा रही है। तो मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी कहूँगा कि ये वही डॉक्टर शेख है जिसने आपको उस वक्त कश्मीर में आपकी तस्वीर लेकर के मैंने हिमाचल पैटर्न का और पूर्ण राज्य बनाने का उनको ज्ञान दिया था और संविधान और कुरान के मुताबिक बयान दिया था। उन्होंने मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उस वक्त इंडिया को ज्वाइन किया और सब लोग आपस में मिल कर के आह्वान जारी किया। इसी तरीके से कश्मीर में भी ऐसा करेंगे। अभी मैं एक बात और से आगाह कर दूँ, एसपी चंबा और पुलिस स्टेशन तीसा और ये चौकी नगरोड जहाँ मेरे हजारों सबूतों का दफन कराया गया उसको उजागर करने के लिए वो अपने ही पत्रों के आधार पर मेरा बयान दर्ज करें। जो आपके पास 20 बार एसडीएम साहब ने, डीसी साहब ने, गवर्नर जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, फिर इसके अलावा मेरे पास 11 वो पत्र हैं कि राष्ट्रपति से लेकर के उन तक मैं वो सबूत पेश कर सकता हूँ और इस व्यक्ति की जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे इससे कोई पार्टी के बेस में कोई जिद नहीं मेरी इसके साथ। मैं उसका वो मामा हूँ जो इसको 10,000 के घर से तलाश करके लाया था चुरा मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में। उन जनसंघ के लोगों को अपना संयोजक बना करके इसको बीजेपी से टिकट दिलाया था और इसने जो हिंदू मुस्लिम नफरत फैला करके मुझे जेल करने की कोशिश की। इसको क्राइम ब्रांच से उठाया जाए, सबूत हमारे पास हैं। और जो इस बेचारी लड़की को इसने झूठे सीधे बयान धमका करके पैसे के जोर पर कराया, तो हमारी कौम जो है यहाँ के जितने भी चाहे जिन लोगों को मैं कुछ भी कहता था, आज उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी इज्जत के लिए, अपने इस बच्ची की इज्जत के लिए और उस आदमी को फतवा देने की बजाय उस आदमी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो मेरे पास आए और मेरे पास आ कर के मैं क्योंकि बीमारी की हालत में अब कोई जलसा जुलूस निकालने के काबिल नहीं रहा, तो वो मेरे पास आए और अपने बयान दर्ज कराए और उसी बयान पर खड़ी हो जाए जिस बयान पर थी। क्योंकि जो जुर्म करने वाला जो है कसूरवार होता है, जुर्म कराने वाला कसूरवार नहीं होता। उस बच्ची से जुर्म कराया इसने कि झूठे बयान दिला करके 164 का बयान दिला करके इसको 3 चीज़ों में मुब्तला कर दिया। इसका मेडिकल टेस्ट होगा, इसका साइकोलॉजिकली टेस्ट होगा और इसको ये मालूम है, ये भी जानती है। और मैंने इससे भी बात की और मैंने इसको आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ हूँ। और जो एक बात मैं और कह दूंगा कि जो अब इसने वो तरीका पहले भी अपनाया था कि वो गुटबाजियों से मेरे बच्चों के नाम पर, मेरी औरत के नाम पर या मेरे पोतों के नाम पर या मेरे नज़दीकी रिश्तेदारों के नाम पर बहका करके मुझ पर घर में ही हमले कराए जाते थे। मैं बीमारी की हालत में हूँ और इन पागलों को बहकाया ना जाए और ऐसी अफवाहें फैलाई ना जाए। इसके लिए एसपी चंबा से निवेदन है कि नकरोट चौकी को जो मेरे वहाँ पेंडिंग हैं कागजात, उनके ऊपर उसकी निगाह दिलाई जाए और मेरा बयान दर्ज कराया जाए। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव में हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरी चीज को नोट कीजिए। आज बहुत पावन और पाक नेक दिन है। इससे बुरा हाल इनका ये बाई इलेक्शन में होने जा रहा है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, बट इनकी अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है, इसलिए एक तरह की बयानबाजी हो रही है। ठीक है शहजाद, जो जाति जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, पीड़ित मैं एक बात और कह दूं कि वो हाल जरूर होगा जो ये बता रहे हैं। और मैं टीवी इंडिया टीवी को फिर बता देता हूँ, प्राची जी आप
आपको मैंने 20 बार बताया, एक बार नहीं। आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हैं, आप एक एंकर हैं। आपको एक आंख से नहीं देखना चाहिए, दोनों आंखों से देखना चाहिए। आपने उस वक्त भी मैंने कहा कि मेरा जो बाबरी मस्जिद के बारे में मुझ पर जो इन्होंने फतवा दिया है, तो मैंने नबी की ज़ुबान से कहा है कि हम तफरकन मस्जिद से ताल्लुक़ नहीं रखते। मस्जिद और मज़ार के लिए 1991 में फ़ैसला लिया गया, 1949 में, कि उनको उसी दशा में रखा जाए जिस दशा में वो 1947 में थे। अगर आप मंदिर इनसे करवा रहे हैं, उनको उखाड़ करके वो नाम बदले जा रहे हैं, तो आपको मैं बताऊं कि जिस वक्त मैंने ये किताब लिखी और पंजाब का दौरा किया, मेरा वैसे भी मैं ख़ानदानी पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूं, तो एक अकेले जालंधर में ही 300 मस्जिदें मिसमार हुई। इमाम नासिर की मस्जिद उस वक्त इसलिए नहीं हुई कि वह जिंदा वली ने उनको रोक दिया था। इसी तरीके से कई और मस्जिदें अगर बची हैं, मज़ार अगर बचे हैं, तो वो वली अल्लाह की वजह से बचे हैं, किसी की वजह से। और हमने उस स्वीकार किया उस कानून को कि उसी दशा में रहना चाहिए। मैंने बाबरी मस्जिद के लिए इसलिए बयान दिया था कि उसमें गुंजाइश थी। उसमें ये लिखा था कि बाबरी मस्जिद के अलावा दूसरी मस्जिदों को 1991 के नोटिफिकेशन के मुताबिक छेड़ा नहीं जाएगा, मगर ये इन्होंने छेड़ा तो छेड़ा, मगर छोड़ा भी नहीं। तो ये इनका हशर वो हो जाएगा कि जो 2024 में हुआ था। हाँ, हिमाचल के लिए मैंने सुखू जी को ये बताया था कि हमने यहाँ हिंदुत्व के नाम पर ही अगर आपकी पत्नी जीती तो उसको जिताया, अदरवाइज़ आपके साथ में शरेआम चलता। एक जैसे मैं एक ही स्पीच मंडी में इनके कंगना और अनुराग के ख़िलाफ़ दी थी, जो सत्य था, मैंने कश्मीर के दौरे का सत्य बताया, तो उस सत्य को देख करके मुझे, मेरे साथ जो 2-4 मुस्लिम भी थे और बाकी तो 8-10 आदमी पीडीए के थे, और जो उनको देख करके हमीरपुर जब मैं आया तो वहाँ नारा लगाया कि यहाँ सुल्ले और मुल्ले नहीं चलेंगे। तो मैं समझ गया कि अगर मैं सुक्खू जी के कंस्टिट्यूंसी में जा कर के उनकी पत्नी की कंस्टिट्यूंसी में शरेआम जाऊँगा, तो ये हिंदुत्व के नाम पर उनको भी हरा देंगे। क्योंकि हमारे नालागढ़ में हमारी पैंठ थी AISJ की भी और इनकी भी, पीडीए वालों की भी, तो वो सीट हमने निकाली और बड़े योग्य लोगों से हमने हमीरपुर में खुफिया तौर पर बातें की, जिसमें डॉक्टर जो डॉक्टर UK शर्मा जो प्रोफेसर हैं, मैं उनके साथ रहा। हमने आपसी बातचीत का आदान प्रदान किया। मैंने उनको भी यही बताया कि ये एक ही, और मुझे अभी भी मैं हंसी आती है, मैं कहता हूँ कि अगर ये हिंदू राष्ट्र की जो बात करेंगे तो हिमाचल के बगैर हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता है, और वो हिमाचल जो है वो कांग्रेस का है। अगर यहाँ हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा तो हमें कोई नहीं डराएगा। जय हिंद, जय भारत।